जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 39 की कथा। श्री नारायण बोले, सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। नारद जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक बताएं कि किस निमित्त उनका आविर्भाव होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है तथा वे किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई हैं। हे साधु, इन सभी स्वरूपों का चरित्र, पूजा विधान, अभिष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है। फिर भी धर्मराज के मुख से मैंने जो सुना है उसे यति किंचित रूप से बताता हूँ। प्र अक्षर प्राकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृष्ट है वे ही प्रकृति कही गई है। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्व गुण, क्र रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मिका है वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं। अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्र और सृष्टि वाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्ध भाग पुरुष और वामार्ध भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूप है, नित्य है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। हे ब्राह्मण, हे नारद, इसलिए योगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई। जो गणेश माता दुर्गा, शिव प्रिया तथा शिव रूपा है, यही विष्णु माया नारायणी है तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्मादि देवता, मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी है तथा शिव स्वरूपा है। वे धर्म, सत्य, पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा है। ये यक्ष, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक, दुख और संकटों का नाश करने वाली है। वे अपनी शरण में आए हुए दीन और आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूपा है, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्र देवता है। वे सर्वशक्ति स्वरूपा है और महेश्वर की शाश्वत शक्ति है। वे ही साधकों को सिद्धि देने वाली सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी, सिद्धि तथा ईश्वरी है। बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, पिपासा, शाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, कुशांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति तथा माया, ये इनके नाम हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े में वर्णन किया गया है, जैसे कि आगमों में भी वर्णन उपलब्ध है। उन अनंता के अनंत गुण है। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। जो शुद्ध सत्व रूपा महालक्ष्मी है, वे भी परमात्मा की ही शक्ति है। वे सर्व संपत्ति स्वरूपिणी तथा संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता है। वे शोभा में, अतिशय में, शांत, सुशील, सर्व मंगल रूपा और लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि से रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य, उनके प्रेम पात्र तथा प्रिय वादिनी, सभी धन धान्य की अधिष्ठात्री तथा आजीविका स्वरूपिणी, वे देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं। वे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में ग्रह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती हैं। वे मनोहर हैं। वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से तथा पापियों में कलह रूप से विराजती हैं। वे दया रूपा कही गई हैं। वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्य, सर्वपूज्य तथा सबके लिए वंदनीय है। अब आप अन्य स्वरूप के विषय में मुझसे सुनिए।
जो परमात्मा की वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान के अधिष्ठात्री है, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा है। वे देवी सरस्वती है। वे मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व शक्ति, मेधा, प्रतिभा और समृद्धि प्रदान करती हैं। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्या और बोध रूपिणी तथा सारे संदेहों का नाश करने वाली कही गई हैं। वे विचार कारिणी, ग्रंथ कारिणी, शक्ति रूपिणी तथा स्वर, संगीत, संधान तथा ताल की कारण रूपना है। वे ही विषय, ज्ञान तथा वाणी स्वरूप है। सभी प्राणियों की संजीवनी शक्ति है। वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाली है, शांति स्वरूपा है तथा वीणा और पुस्तक धारण करने वाली है। विशुद्ध सत्व गुणमय, सुशील तथा श्रीहरि की प्रिया है। उनकी कांति हिमचंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है। रत्नमाला लेकर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करती हुई वे साक्षात तप स्वरूपा है तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने वाली है। वे सिद्धि, विद्या स्वरूपा और सदा सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मूक और मृत्यु तुल्य रहता है। उन श्रुति, प्रतिपादित तथा आगम में वर्णित तृतीया शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यति किंचित वर्णन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में आप मुझसे सुनिए। वे विचक्षण, सावित्री, चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे द्विजातियों की जाति रूपा है, जप रूपिणी है, तपस्विनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपिणी है। वे ब्रह्म प्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती है। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं, वे शुद्ध स्वट्टी की कांति वाली, शुद्ध सत्व गुण में सनातनी, पराशक्ति तथा परमानंद रूपा है। हे नारद, वे पर ब्रह्म स्वरूपा, मुक्ति प्रदायिनी, ब्रह्म तेजोमय, शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठात्र देवता भी है, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के विषय में आपसे कहता हूँ, जो पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, पांच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य माननी, गौरवमय श्री कृष्ण की वाम भाग अर्ध स्वरूपा और गुण तेज वे परमात्मा के समान ही है। वे परावरा, सारभूता, परमा, आदि रूपा, सनातनी, परम आनंद में धन्य, मान्य और पूज्य है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रास मंडल से सुशोभित है। वे देवी रासेश्वरी, सुरसिका, रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्म स्वरूपा, निर्गुण, निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। ईश्वरों, देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टि पथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्ट तथा समस्त ऐश्वर्यों से संवित विग्रह वाली है। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली हैं। वराहकल्प में उन्होंने ब्रज मंडल में वृष भानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थी, वे भारत वर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं, जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्म शुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या। उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने पांचवी देवी का वर्णन कर दिया। वे ही राधा कही गई हैं। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश कला, कलांश अथवा अशांश से उत्पन्न है। भगवती के पूर्ण अवतार रूप में जो जो प्रधान अंश स्वरूपा पांच विद्या देवियां कही गई हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा है। वे भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा
सनातन रूप से ब्रह्म द्रव्य होकर विराजती है। गंगा पापियों के पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति पद प्रदायिनी है। गंगा गोलोक आदि दिव्य लोकों में जाने के लिए सुगध सीढ़ी के समान तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटा जूट में मुक्ता माल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती रहती है। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध तथा श्वेत कमल के समान धवल है और विशुद्ध सत्व रूपणी है। वे निर्मल, निरहंकार, साध्वी और नारायण प्रिया है। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं। उनकी आभूषण रूपा है। हे मुने, उनसे तप, संकल्प और पूजा आदि की सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुष्पों की सारभूता है तथा सदैव पवित्र एवं पुण्य प्रदा है। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष पद देने वाली है। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूप है, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाली है, कामिनी है और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली है। कल्प वृक्ष स्वरूपा, जो परम देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रादुर्भूत हुई। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई है। वे भगवान शंकर की प्रिया शिष्या है तथा अत्यंत ज्ञान विशारद है। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नाग माता, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नागवाहिनी है। वे बड़े बड़े नाग गणों से संवित, नाग रूपी आभूषणों से भूषित, नागराजों से वंदित, सिद्धा, योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली हैं। वे भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा है। वे तप रूपिणी है, तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करती हैं और तपस्विनी है। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों तथा तपस्विनियों में पूज्य है। सभी मंत्रों के अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान रहती है। ब्रह्म ध्यान में सदा निरत वे परमा ब्रह्म स्वरूपा ही है। वे पतिव्रता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जरत्कारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। हे नारद, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा, जो मातृकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वही षष्ठी नाम से कही गई। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाली तीनों लोकों की जननी तथा पतिव्रता है। वे मूल प्रकृति की षष्ठांश रूपा है, इसलिए षष्ठी कही गई। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्धा रूप में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। सूतिका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन इनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित, नित्य कामना पूर्ण करने वाली, दया रूपा एवं सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति है। जल, थल, आकाश और ग्रह में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती हैं। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली है। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपिणी है, इसलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। ये पुत्र पौत्र, धन, ऐश्वर्य, यश और मंगल प्रदान करती है। प्रसन्न होकर ये सभी नारियों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे महेश्वरी रुष्ट होने पर क्षण मात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में सक्षम है। पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमल लोचना भगवती काली का प्राकट्य हुआ। विशुभ निशुंभ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई है एवं दुर्गा के अर्धांश से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, पुष्ट तथा उज्जवल विग्रह वाली है। वे बलशालिनी पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान है। परम योग रूपिणी वे देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी है और अपने तेज, पराक्रम तथा गुणों में श्री कृष्ण के समान ही है। श्री कृष्ण के चिंतन में संलग्न रहने के कारण वे सनातनी कृष्ण वर्णा हो गई। अपने निश्वास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में वे समर्थ है।
फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। पूजा से प्रसन्न होकर वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, मनुगण तथा सभी मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश रूप से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणी पदार्थों की आधार रूपा है तथा सभी प्रकार के शस्यों के स्वरूप वाली कही गई हैं। वे रत्नों की निधि हैं, रतन गर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय रूपा है। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित तथा वंदित है। वे सभी के आश्रय तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली है, जिनके बिना चराचर संपूर्ण जगत निराधार हो जाता है। हे मुनीश्वर, अब आप देवी प्रकृति की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनिए। जिस जिस देवता की जो भार्या है उन सबका मैं वर्णन करता हूँ। सभी लोकों में पूज्या स्वाहा देवी अग्निदेव की भार्या, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाती। यज्ञदेव की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा है, जो सर्वत्र पूजित है तथा जिनके बिना लोकों में किए गए सभी कर्म निष्फल रहते हैं। पितृदेवों की पत्नी स्वधा देवी है। ये मुनियों, मनुओं तथा मनुष्यों से पूजित है, जिनके बिना किया गया कोई भी पितृकर्म निष्फल रहता है। वायुदेव की पत्नी स्वस्ति देवी है। प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है। उनके बिना किया गया आदान प्रदान निष्फल रहता है। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी है, जो समस्त संसार में पूजित है और जिनके बिना नर नारी क्षीण शरीर वाले रहते हैं। भगवान अनंत की पत्नी तुष्टि है। वे सभी से वंदित तथा पूजित हैं, जिनके बिना संसार में सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी है, जिनकी सभी देव मानव पूजा करते हैं तथा जिनके बिना संसार में सभी लोग दरिद्र रहते हैं। धृति देवी भगवान कपिल की पत्नी है। वे सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित है, संसार में जिनके बिना सभी लोग धैर्यहीन रहते हैं। सती देवी सत्यदेव की पत्नी है, जिन्हें सभी चाहते हैं। वे मुक्त लोगों के द्वारा पूजित हैं और जगत प्रिय हैं। इनके बिना लोग बंधु तत्व विहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की पत्नी है। वे साध्वी सबसे पूजित और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं। प्रतिष्ठा देवी पुण्य देव की पत्नी है। वे पुण्यदायिनी तथा सर्वत्र पूजित है, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते भी मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। कीर्ति देवी सुकर्म देव की पत्नी कही गई हैं, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं और जिनके बिना संपूर्ण संसार यशहीन होकर मृतक तुल्य हो जाता है। उद्योग देव की पत्नी क्रिया देवी है, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य है। हे नारद, इनके बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी विद्या देवी है, जिन्हें सभी धूर्त जन पूजते हैं तथा जिनके बिना विधि निर्मित धूर्त समुदाय रूप जगत नष्ट हो जाता है। सतयुग में ये मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप से रहती हैं। द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती हैं, किंतु कलयुग में महाप्रगल्भ होकर ये बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती हैं और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती फिरती हैं। हे नारद, सुशील की शांति और लज्जा नामक दो सर्व पूजित भार्याएं हैं, जिनके बिना ये समस्त जगत उन्मत्त की भांति हो जाता है। ज्ञान की तीन पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति, जिनके बिना सारा संसार मूर्ख तथा मत बना रहता है। धर्म की पत्नी मूर्ति अत्यंत मनोहर कांति वाली है, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह भी निराधार रहते हैं। ये सर्वत्र शोभा रूपा, लक्ष्मी रूपणी, मूर्तिमयी, साध्वी, श्री रूपा, मूर्ति रूपा, सभी की मान्य, धन्य और अति पूज्य है। रुद्र की पत्नी काल अग्नि है। वही सिद्ध योगिनी तथा निद्रा रूपा है, जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा से व्याप्त हो जाते हैं। काल की तीन पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और दिवा, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। लोभ की दो पत्नियां क्षुधा और पिपासा है। वे धन्य, मान्य और पूजित हैं, जिनसे व्याप्त ये संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। तेज की दो पत्नियां प्रभा और दाहिका है, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ नहीं होती। काल की दो पुत्रियां मृत्यु और जरा है, जो ज्वर की प्रिय पत्नियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया ये संसार नष्ट होता रहता है। निद्रा की एक पुत्री तंद्रा और दूसरी प्रीति, ये दोनों सुख की पत्नियां हैं, जिनसे हे नारद ब्रह्मा के द्वारा निर्मित ये सारा जगत व्याप्त है। वैराग्य की दो पत्नियां श्रद्धा और भक्ति सभी की पूज्य है, जिनसे हे मुनि ये जगत निरंतर जीवन मुक्त के समान हो जाता है। देवताओं की माता अदिति है और गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। दैत्यों की माता अदिति, कद्रु, विनता और दनु सृष्टि निर्माण में इनका उपयोग हुआ है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं कही गई हैं। प्रकृति देवी के अन्य बहुत सी कलाएं हैं।
उनमें से कुछ के विषय में मुझसे सुनिए। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शत्रुपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और अत्रि की पत्नी अनुसुया, कर्दम की पत्नी देवहूति तथा दक्ष की भार्या परसुति। पितरों की मानसी कन्या मेनका है जो अंबिका की माता है। लोपामुद्रा, कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शैव्या, वृषभानु प्रिया राधा की माता तथा कुल का उद्वन करने वाली पतिव्रता वृषभानु भार्या, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नागनजिती, मित्रविंदा, रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती योजनगंधा, बाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति देवी के कला रूपा अनेक शक्तियां भारतवर्ष में विख्यात है। जो ग्राम देवियां हैं वे भी सभी प्रकृति की कलाएं हैं। देवी की कलांश का अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए किसी नारी के अपमान से प्रकृति का ही अपमान माना जाता है। जिसने वस्त्र, अलंकार और चंदन से पति पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी का पूजन किया, उसने मानो प्रकृति देवी का ही पूजन किया है। इसी प्रकार जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से पूजन संपन्न कर लिया, उसने स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। उत्तम, मध्यम अथवा अधम सभी स्त्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं। प्रकृति देवी के सत्वांश से उत्पन्न स्त्रियों को उत्तम जानना चाहिए। वे सुशील एवं पतिव्रता होती हैं। उनके राजस अंश से उत्पन्न स्त्रियां मध्यम कही गई हैं। वे प्राय भोग प्रिय होती हैं। वे सुख भोगादि के वशीभूत होती हैं तथा अपने ही कार्य में सदा तत्पर रहती हैं। अधम स्त्रियां प्रकृति के तामस अंश से उत्पन्न है। उनका कुल अज्ञात रहता है। वे कलह प्रिय, कटु भाषणी, धूर्त, स्वच्छंद विचरण करने वाली तथा कुल का नाश करने वाली होती हैं। जो पृथ्वी पर कुलटा, स्वर्ग में अप्सराएं तथा अन्य पुंचली नारियां हैं, वे प्रकृति के तामसांश से प्रकट कही गई। इस प्रकार मैंने प्रकृति देवी की सभी रूपों का वर्णन कर दिया। भगवती प्रकृति के वे सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित हैं। सर्वप्रथम राजा सुर्थ ने दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र ने उनका पूजन किया था। तभी से जगत जननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित हैं। जो प्रारंभ में दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के उपरांत यज्ञ में पति निंदा के कारण देह त्याग करके हिमवान की भार्या से उत्पन्न हुई, उन्होंने पुण्य पशुपति भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। हे नारद, बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश तथा विष्णु की कलाओं से युक्त सकंद, ये उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का पूजन किया। उसके बाद तीनों लोकों में देवता, मुनि और मनुष्यों में उनकी पूजा की गई। राजा अश्वपति ने सावित्री देवी की सर्वप्रथम पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों से वे पूजित हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवती सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात वे तीनों लोकों में देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण ने गोप गोपियों, बालक बालिकाओं, सुरभि तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया। तत्पश्चात तीनों लोकों में परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मादि देवों तथा मुनियों द्वारा पुष्प धूप आदि से भक्ति पूर्वक परम प्रसन्नता के साथ वे निरंतर पूजित तथा वंदित होने लगे। भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में राजा सुयज्ञ के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। तदनंतर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में पुष्प धूप आदि से मुनियों के द्वारा ये निरंतर भक्ति पूर्वक पूजित होने लगी। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई वे सभी पूजित हैं। हे मुने, प्रत्येक ग्राम और नगर में वे ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार प्रकृति देवी का संपूर्ण शुभ चरित्र तथा स्वरूप आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप से सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए।
सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्या देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, वे वेदज्ञों में श्रेष्ठ वे प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, ये बताएं। इस संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कलांशों से जो देवियां उत्पन्न हुई उनका चित्र मैं अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे विज्ञ, उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगल में शौर्य का वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश अनित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य है, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती है और उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडल आदि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों के अधिष्ठात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। शक्ति ऐश्वर्य पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है, उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भगवत रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों से अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परम आनंद, पर ब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सर्वरूप उस पर ब्रह्म को वैष्णव जन स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसी का तेज प्रकाशित हो सकता है, अतः तेजो मंडल के मध्य अवश्य ही तेजस्वी पर ब्रह्म विराजती हैं। वे स्वेच्छामय स्वरूप और सभी कारणों के भी कारण है। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाली है। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर है। वे नवीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं और उनकी मनोरम दंड पंक्ति मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिच का मुकुट धारण किया है। उनके गले में मालती की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है। उनका मुख मंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा देदीप्यमान पीताम्बर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार, सर्वे, सर्वशक्ति से युक्त, विभु, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्व मंगल रूप है। वे परिपूर्णतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना में है, उन परमात्मा पर ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा न उनके दास्य के वाचक शब्द हैं। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वार्थ का तथा न कार बीज का वाचक है। तो कृष्ण की आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा और सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप है। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छा में वे प्रभु अपनी इच्छा से 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भाग स्त्री रूप तथा दक्षिण भाग पुरुष रूप कहा गया। उन वाग भाग उत्पन्न काम के आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अतीव मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थी। उन परादेवी का नितंब युगल चंद्रबिंब का तिरस्कृत कर रहा था। अपने जघन प्रदेश से सुंदर कदली स्तंभ को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रही थी। शोभा में श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल से वे मनोरम प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण की थी। वे सुंदर वलियों से युक्त थी। उनका कट्ट प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर, शांत, मुस्कान और कटाक्ष से सुशोभित थी। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी।
वे अपने चक्षु रूपी चकोरों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थी। अपने प्रियतम में अनुरक्त चित्त वाली वे देवी मालती की माला से भूषित घुंघराले केसे शोभा पा रही थी तथा श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण किए हुई थी। कोटि चंद्र की प्रभा को लज्जित करने वाली शोभा धारण की वे अपनी चाल से राजहंस और गज के गर्भ को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर रासेश्वर तथा परम रसिक श्री कृष्ण ने उनके साथ रास मंडल में उल्लास पूर्वक रासलीला की। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान सुख पूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगत पिता ने नित्यानंद में शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तेज का आधान किया। ही सूरत क्रीड़ा के अंत में हरि के तेज से परिशांत उन देवी के शरीर से जवेद निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन उनका श्वास भी वेग से चलने लगा। तब वे संपूर्ण सवेद विश्व गोलोक बन गया और वे निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार बन गया। उस मूर्तिमान वायु के वाम भाग में उसकी प्राण प्रिय पत्नी प्रकट हुई। उन्हें उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। सवेद के रूप में निकले जल के अधिष्ठाता महान वरुण देव हुए। उनके वाम भाग से उनकी पत्नी वारुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मय शक्ति ने उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनवंतरों तक ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बनी रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे कृष्ण की सहचरी हैं और सदा उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। 100 मनवंतर बीतने पर उन सुंदरी ने स्वर्ण की कांति वाले विश्व के आधार तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर उन देवी का हृदय अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने उस बालक को कोप पूर्वक उस ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण हाहाकार करने लगे और उन्होंने उसी क्षण उन देवी को समय अनुसार शाप दे दिया। हे कोपशीले, हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया है। इस कारण आज से तुम निश्चित ही संतानहीन रहोगी। तुम्हारे अंश से जो देव पत्नियां प्रकट होंगी वे भी तुम्हारी तरह संतान रहित तथा नित्य यौवना रहेंगी। इसके बाद देवी के जिह्वाग्र से सहसा एक सुंदर गौर वर्ण कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा हाथ में वीणा पुस्तक लिए हुए थी। सभी शास्त्रों के अधिष्ठात्री वे देवी रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी। कालांतर में वे भी द्विधा रूपा से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग से कमला तथा दक्षिण अर्धांग से राधिका प्रकट हुई। इसी बीच श्री कृष्ण भी द्विधा रूप से प्रकट हो गए। उनके दक्षिण भाग से द्विभुज रूप प्रकट हुआ तथा वाम भाग से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामिनी बनो। जननी राधा इस द्विभुज के साथ यहीं रहेंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित किया। तत्पश्चात वे जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती निसंतान ही रही। भगवान नारायण के अंग से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज, वय, रूप और गुणों से नारायण के समान थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हो गई। वे मोले गोलोकनाथ श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोपगण प्रकट हो गए जो वय, तेज, रूप, गुण, बल तथा पराक्रम में उन्हीं के समान थे। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए। श्री राधा के अंगों के रोमकूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सब राधा के ही समान थी तथा उनकी प्रिय वादिनी दासियों के रूप में रहती थी। वे सभी रत्न भरणों से भूषित और सदा स्थिर यौवना थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वे सभी सदा संतानहीन रही। हे विप्र, इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वे देवी सर्वशक्तिमयी नारायणी तथा ईशाना है और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। सभी शक्तियों की बीज रूपा वे मूल प्रकृति ही ईश्वरी परिपूर्णतमा तथा तेज पूर्ण त्रिगुणात्मिका है। वे तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली, कोटि सूर्य की आभा धारण करने वाली, किंचित हास्य युक्त प्रसन्न वंदन वाली तथा सहस्र भुजाओं से शोभायमान है। वे त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के शस्त्र समूहों को धारण करती हैं। अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं और रत्न भार से भूषित है।
उन्हीं की अशांश कला से सभी नारियां प्रकट हुई हैं। उनकी माया से विश्व के सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। वे गृहस्थ सकाम जनों को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, वैष्णव जनों को वैष्णवी, कृष्ण भक्ति देने वाली, मोक्षार्थी जनों को मोक्ष देने वाली तथा सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करने वाली है। वे देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, ग्रहों में ग्रह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप तथा राजाओं में राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित है। वे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूपा, चंद्रमा तथा कमलों में शोभा रूप से और परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति स्वरूप में विद्यमान है। हे नारद, जिनसे परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत की शक्ति प्राप्त करता है और जिनके बिना सारा चराचर विश्व जीते हुए भी मृतक तुल्य हो जाता है, जो सनातनी संसार रूपी बीज रूप से वर्तमान है, वही समस्त सृष्टि की स्थिति, वृद्धि और फल रूप से स्थित है। वही भूख, प्यास, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति तथा कांति रूप से सर्वत्र विराजती हैं। सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके वे उनके समक्ष स्थित हो गए। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें रतन सिंहासन प्रदान किया। हे महामुने, इसी समय वहां सप्तनिक ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम तपस्वी वे ब्रह्मा कमंडलू धारण किए हुए थे। देदीप्यमान वे ब्रह्मा चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाले, अग्नि के समान चमकीले वस्त्रों को धारण किए और रत्नाभरणों से भूषित प्रकट हुई वे सुंदरी सबके कारणभूत परमात्मा की स्तुति करके अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ रमणीय रतन सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। उसी समय वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भाग महादेव के रूप में परिणित हो गया और दक्षिण भाग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही बना रह गया। वे महादेव शुद्ध स्वट्टी के समान प्रभा युक्त थे, शतकोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिश धारण किए हुए थे तथा बागंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप्त स्वर्ण के समान कांति वाले थे। वे जटाजूट धारण किए हुए थे। उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। वे पांचों मुखों से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों के भी मंगल, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि शोक और भय को दूर करने वाले, कालों के भी काल, श्रेष्ठ श्री कृष्ण की स्तुति करके मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। वे शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रतन सिंहासन पर बैठ गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।